सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे दे दीजिए, आप दे दीजिए, आप दीजिए, बैठिए। श्री संग्राम यादव। श्री संग्राम यादव, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने नियम 56 के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हमें ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हम आज आपके समक्ष विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद, जो सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, नियमतः परिषद में कई सदस्य विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक कुलपति महोदया द्वारा नामित 3 सदस्य एवं विश्वविद्यालय के कोर्ट द्वारा चुने हुए 4 सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों में विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा चुने हुए 4 सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह किसी की कृपा दृष्टि पर नहीं बल्कि चुनकर आते हैं। मानवर, लगभग 10 साल से कार्य परिषद का चुनाव नहीं हो पा रहा है। यह जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का उल्लंघन है। शिक्षकों के चयन में निष्पक्षता के साथ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों के दृष्टिगत कार्य परिषद का चुनाव कराना आवश्यक है। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की मनमानी व पक्षपातपूर्ण स्वच्छता से विशेष शिक्षकों को लाभ देने, कुछ शिक्षकों को देश भावना से प्रोन्नति नहीं करने से व कुछ चहेते शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से प्रोन्नत व नियुक्ति करने से आरक्षित वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के पदों पर नियुक्ति वनस्पति विज्ञान विभाग, गणित विज्ञान, दर्शन विभाग, हिंदी विभाग, अरबी, फारसियन अन्य विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नति नहीं की जा रही है। उक्त विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्य परिषद के सदस्यों की उपस्थिति नहीं होती है। विश्वविद्यालय में यूजीसी की व्यवस्था के अनुसार प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 9/12/2024 निकाला गया, जिसमें वेतन का कोई मानक निश्चित नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम प्रोफेसर इन प्रैक्टिस की भर्ती की कोई व्यवस्था नहीं है। लखनऊ राज्य विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल करार दिया जाता है। वस्तुतः स्थिति एक ऐसी जैसी है कि ओबीसी एससी की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी न होने से एनएफएस कर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों शिक्षकों की प्रोन्नति और नियुक्ति नियम विरुद्ध होने से विश्वविद्यालय के शिक्षकों अभ्यर्थियों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है। मानवर, मैं शुरू से ही कहता था, जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ पर है, लगातार पीडीएस समाज के लोगों को कैसे उनको जो संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था है उसको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उन्हें निष्प्रयोग किया जाए, इस पर बराबर कोई न कोई नियम बना करके वो पिछड़े और पीडीएस समाज के हकों को मारने का काम करते हैं। मानवर, सरकार एक तरफ ढिढोरा पीटती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाली सरकार है, और दूसरी तरफ लगभग 10 साल से ऊपर हो गया विश्वविद्यालयों के अंदर जो सर्वोच्च कार्य परिषद होती है उसके चुनाव को नहीं कराया जा रहा है। माननीय कुलपति महोदया के द्वारा जो नामित होते हैं, इसके बाद मानवर 3 या 4 सदस्य जो सीधे चुने जाते हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कुलपतियों की मनमानी के कारण मानवर आज पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों में विशेष आक्रोश व्याप्त है। मानवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मानवर, अगर कुलपतियों का चयन ही उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिया जाए तो जितने राज्य विश्वविद्यालय हैं, हमारी सरकार पे तो आरोप लगाया जाता था कि एक जात विशेष के कुलपति नामित हो रहे हैं। मानवर, उस समय जो कुलपति थे उनका लेखा जोखा देख लिया जाए, आज जो कुलपति विश्वविद्यालयों में नियुक्त हो रहे हैं, मानवर, अगर उन्हें देख लिया जाए तो आज एक खास वर्ग के लोग विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त हो रहे हैं। आज हाशिए पर पड़ा पीडीएस समाज, जिसको बार बार अब कहते हैं कि हम सत्ता में भागीदारी देंगे, कुछ उनके जो नेता थे वो भी बार बार कहते थे, लेकिन आज वो मौन क्यों है, हमारे समझ से परे है। अगर देखा जाए मानवर, विश्वविद्यालयों के अंदर कुलपतियों में मेरे पास पूरी सूची है मानवर। यूपी की 3 यूनिवर्सिटियों में एक ही जाति, एक ही संवर्ग से मानवर 30 में से 22 पर
एक ही वर्ग के लोग नियुक्त हो गए, तो मान्यवर ओबीसी समाज कहाँ जाएगा, दलित समाज कहाँ जाएगा? जितने आप राज्य विश्वविद्यालय बना रहे हैं उसमें जो प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, जो हमें 1973 का आपका अधिनियम है जिसके तहत हमें हक और अधिकार मिलना चाहिए, आप उन हक और अधिकार को किनारे कर दे रहे हैं। इस तरह से मानवर आज पूरे, अगर आप देखें मानवर, बाधा कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति किस वर्ग से, संपूर्णानंद कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति किस वर्ग से, रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में कुलपति किस वर्ग से, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। अगर मान्यवर देखेंगे तो पूरी की पूरी हमारे पास लिस्ट है जो सरकार कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, हम असमानता को दूर करना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। क्या आपका यही मानने का तरीका है कि कुलपतियों के चयन में आप इतना बड़ा ओबीसी वर्ग, बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग की सिफारिश से लागू हुई थी मानवर, आज उस वर्ग की क्या भागीदारी है, एससी वर्ग की क्या भागीदारी है? तो जब आप इसको पलटेंगे तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जाएगा। आज जो ये मानवर कुलपति नियुक्त हो रहे हैं, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति कर रहे हैं या उसके नीचे जो नियुक्तियां हो रही हैं मानवर, उसमें व्यापक धांधली है, भ्रष्टाचार है। अब खुद राज्य विश्वविद्यालय महाराज सुहेल देव के नाम पर जो आजमगढ़ के अंदर स्थापित विश्वविद्यालय है, आप उसकी समीक्षा कर लें मानवर, तो देखेंगे आरक्षण में सबसे ज्यादा विसंगति वहां के विश्वविद्यालय में है। आप जो इलाहाबाद के अंदर आपका लॉ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, उसके अंदर जो कुलपतियों की नियुक्ति है, अगर उसको आप देख लेंगे मानवर, तो कहीं न कहीं ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज पूरी तौर पर पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग को, हमारे नेता बार बार माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीएस समाज को आपको समझते ही नहीं, उनके अंदर जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको आप एनएफएस करके ये दिखा देते हैं कि कोई योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिला। तो मानवर इस तरह का ये उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत नियुक्ति प्रक्रिया संचालित होती है, परंतु इसमें भारी अनियमितता मनमानी देखी जा रही। विशेष रूप से वाइस चांसलर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और नियमों की अवहेलना और पक्षपात हो रहा है। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल रहा है, वरिष्ठता सूची का अवहेलना है। प्रदेश में वाइस चांसलर की नियुक्ति प्रक्रिया को राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत संचालित किया जाता है, लेकिन इसमें अनियमितताएं पाई गई। वरिष्ठता सूची को दरकिनार कर जूनियर प्रोफेसर को वाइस चांसलर बना दिया जाता है, जबकि वरिष्ठ प्रोफेसर आजीवन प्रोफेसर के पद पर ही बने रहते हैं। वाइस चांसलर की नियुक्ति महामहिम राज्यपाल के माध्यम से होती है, किंतु इसमें भारी पक्षपात और मनमानी देखी गई है। वाइस चांसलर के पद पर अधिकतम 2 बार नियुक्ति पाने की सीमा निर्धारित है, लेकिन इसे बार बार, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, एक तो आपके पास ऐसे कुलपति हैं, प्रावधान है कि 2 बार, आप तो उनको 5 बार से भी ज्यादा चांसलर वाइस चांसलर बना रहे हैं। आप अगर देखें नियमों का उल्लंघन, कुछ मामले मैं मानवर आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूं। प्रथम नियुक्ति प्रोफेसर नरेंद्र बहादुर सिंह जी, प्रथम नियुक्ति राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, द्वितीय नियुक्ति HBTU कानपुर, तृतीय नियुक्ति पुनः राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, तीसरी बार नियुक्ति अधिनियम 1973 के विपरीत है, जिसमें अधिकतम जो मैंने माना था। दूसरे आपके एक प्रोफेसर हैं विनय कुमार पाठक, ना जाने आप इन पे क्यों इतना मेहरबान हैं। आप देखिए कितनी बार से आप इनको कुलपति बना करके रखे हैं। तो हमारा जो सीधा सीधा कहना है कि जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, जिसके तहत आप बार बार कहते हैं, आप जब केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाते हैं तो आप उसमें भी दर्शाते हैं कि इतना ओबीसी वर्ग के हमने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है, इतना एससी वर्ग के बनाया है, इतना एसटी, और जब राज्य मंत्रिमंडल के अंदर भी करते हैं तो आप आखिर कुलपतियों की नियुक्ति में इस तरह का भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आखिर पीडीएस समाज की अनदेखी आप क्यों कर रहे हैं? तो हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई देता है, खासकर विश्वविद्यालयों को नियुक्तियों में। इसलिए माननीय मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि कुलपतियों की नियुक्ति से लेकर विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और निचले जितनी भी नियुक्तियां हैं,
उसकी निष्पक्ष जांच करा लें, जिसके कारण प्रतिभावान लोगों को, जिसको उस पद पे पहुंचना चाहिए मानवर योग्यता के अनुसार, उसकी अनदेखी करके सरकार और कुलपति मिल करके मनमानी तरीके से कुछ खास वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार करके नियुक्ति कर रहे हैं। मानवर उसकी जांच करा लें। यह विषय बहुत गंभीर विषय है मानवर, शिक्षा से जुड़ा है, राष्ट्र निर्माण और प्रदेश के निर्माण से जुड़ा है। इस पे मानवर मैं चाहता हूं कि 2 घंटे की अगर आप चर्चा मंजूर कर लें मानवर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बस मानवर मेरा आपसे यही निवेदन है। चलिए डॉक्टर साहब, जो बात माननीय संग्राम जी ने ना कही हो वो आप बता दो। माननीय बिल्कुल माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लगभग 24 राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके कुलपति या उनके कार्य परिषद के द्वारा लगातार नियमों की अनदेखी करना, लगातार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की अनदेखी करना, स्वेच्छाचारिता की भावना से नियम विरुद्ध अयोग्य लोगों को, जिनकी शैक्षिक पात्रता नहीं है, उनकी नियुक्ति करना, उनका प्रमोशन करना और नियमों के अनुसार जिनका प्रमोशन हो जाना चाहिए उनको प्रमोट करने के बजाय उनका प्रमोशन रोकने की कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिससे वहां के शिक्षकों का मनोबल लगातार गिरता जा रहा है, वहां का शैक्षणिक वातावरण गिरता जा रहा है। माननीय ये 24 राज्य विश्वविद्यालय के ऐसे पत्र हैं, उनके द्वारा उनके विश्वविद्यालय के भीतर जो नियम विरुद्ध गतिविधियां की गई हैं, जो काले कारनामे की गए हैं, ये पूरा का पूरा उनका दस्तावेज है। माननीय मैं कुछ ऐसी चीजें, क्योंकि मैंने कहा कि जो वो चीजें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा जो अभी तक संज्ञान में नहीं लाई गई हैं। माननीय एक तो कार्य परिषद की बात, तो हमारे साथी ने इस बात को उठाया, मैं उसमें एक अपना सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा कि कार्य परिषद के द्वारा जब शिक्षकों का चयन किया जाता है तो पिछड़े और अनुसूचित समाज के अभ्यर्थियों के साथ न्याय इसलिए नहीं किया जाता है कि उस कार्य परिषद में जो पिछड़े और अनुसूचित समाज के जो सदस्य होते हैं वो कुलपति की कृपा दृष्टि पर चयनित किए गए होते हैं, इसलिए कभी उनके हक के लिए, कभी उनके अधिकार के लिए, कभी उनके न्याय के लिए आगे आने का कार्य नहीं करते। इसलिए मेरा सरकार से सुझाव है कि इनके चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। सीनियरिटी के आधार पर रोटेशन लगा करके, रोटेशन का क्रम लगा करके जब इनका चयन किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये पिछड़े अनुसूचित समाज के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने का काम कर सकेंगे। माननीय लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के द्वारा जो लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, दर्शन शास्त्र, अरबिक विभाग, पर्शियन, ओरिएंटल पर्शियन, गणित, हिंदी, इन विभागों में विशुद्ध रूप से आरक्षित पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कुलपति महोदय की इन विभागों में नियुक्ति की मंशा केवल इसलिए नहीं है कि वहां पर विशुद्ध रूप से पिछड़े अनुसूचित समाज के और अल्पसंख्यक समाज के अभ्यर्थियों का चयन होगा। ये दुर्भावना से ग्रसित होकर के इस तरह की कार्रवाई गतिमान है। माननीय 5 वर्ष हो चुके हैं विज्ञापन निकाले हुए कि यहाँ पर पद खाली पड़े हैं या आरक्षित वर्ग के हैं, इनको भरा जाना चाहिए, लेकिन विज्ञापन के 5 वर्ष बाद भी आज तक उनमें नियुक्तियां नहीं की गई है। माननीय कुछ ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ अन्य विश्वविद्यालयों में भी इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर जो लखनऊ विश्वविद्यालय में नियम के विरुद्ध जो प्रमोशन किया गया है, मैं कुछ इंगित करके नाम के साथ विभागों में इंगित करके मैं चाहूंगा कि सरकार उसकी जांच कराने का काम जरूर करे। एक विभाग है जिसमें प्रोफेसर हैं संगीता साहू जी, ये प्रोफेसर व्यापार प्रशासन के हैं। इनकी शैक्षिक योग्यता कम होने की वजह से महामहिम राज्यपाल महोदया के द्वारा
इनको एसोसिएट प्रोफेसर के पद से इनकी नियुक्ति को निरस्त करने का कार्य किया गया। लेकिन महोदय, विसंगति वहां पैदा होती है जब लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा उनको एसोसिएट प्रोफेसर पर नियुक्ति के बजाय उनको प्रोफेसर बना करके काम लेने का किया जा रहा है। मानवर दूसरी नियुक्ति केआ पांडे, प्रोफेसर केआ पांडे मानव शास्त्र में एक पद पर दो लोगों की नियुक्ति करने का कार्य किया गया है। जिस पद पर केआ पांडे है उसके पहले उसके पूर्व में दूसरे शिक्षक कार्य कर रहे थे, उसके बावजूद भी उस पद पर इनका चयन करके इनसे कार्य लेने का काम किया गया। एक पद पर दो नियुक्तियां कैसे संभव है, ये जांच का विषय है। सरकार को इसे जांच कराना चाहिए। मानवर तीसरी नियुक्ति प्रोफेसर अवधेश तिवारी, जिनकी नियुक्ति लेक्चरर के पद पर होती है और आज तक वो नियमित नहीं किए गए, अस्थायित्व प्रमाण पत्र उन्हें नहीं मिला। जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 ये कहता है कि नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर अगर संतोषजनक सेवाएं हैं तो उसको अस्थायित्व प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए और उसके बाद नियमानुसार उसका प्रमोशन होना चाहिए। इन्हें अस्थायित्व प्रमाण पत्र नहीं मिला, इसके बावजूद भी इनका लगातार प्रमोशन करने का काम किया गया। मानवर इसी तरीके से विश्वविद्यालय में कुछ उत्पीड़न की घटनाओं को भी मैं करना चाहूंगा, जो द्वेष की भावना से आकर के जिन शिक्षकों का प्रमोशन रोका गया, जिनको नियुक्ति से रोका गया, जिनको अन्य सुविधाएं नहीं दी गई। माननीय डॉक्टर अरशद अली जाफरी, बहुत कम समय, डॉक्टर अरशद अली जाफरी जो ओरिएंटल पर्शियन विभाग में प्रोफेसर के पद पर चयन समिति के द्वारा पिछले 5 वर्ष पहले इनको प्रोफेसर बनाने का काम किया गया था। जवाब आ जाए, विषय पूरा मानवर थोड़ी आ गया पूरा विषय, बस भाषण के लिए थोड़ा सा मानवर विषय नोटिस का विषय है, वो आ जाने दिया। 1 मिनट सुन लेते हैं। मानवर इन्हें आज तक प्रोफेसर नहीं बनाया गया। ये कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का आदेश लेकर के आते हैं, लेकिन इनको आज तक प्रोफेसर नहीं बनाया गया। डॉक्टर रविकांत का नाम आता है। अब इंडिविजुअली कौन कौन से डॉक्टर को बनाया गया, नहीं बनाया गया, इनके ऊपर अराजक तत्वों ने हमला किया, कुलपति की सहमति से इन्हीं के ऊपर FIR दर्ज किया। प्रमोशन हो जाना चाहिए था, जो विषय उसके ऊपर। चलिए बैठिए डॉक्टर साहब। माननीय मंत्री जी बताइए, इनका डॉक्टर वर्मा का माइक बंद कर दीजिए, आगे कुछ लिखा नहीं जाएगा। डॉक्टर वर्मा का माइक बंद कर दीजिए। आइए, हो गया, अब उत्तर आ जाने दीजिए। नहीं, आप विषय पर नहीं बोले। नो, यू आर नॉट अलाउड। मैंने पूरा समय दिया आपको, पूरा समय दिया आपको। मैंने 1 मिनट भी कंजूसी नहीं करी। माननीय अध्यक्ष जी, अब आप भाषण बोल दीजिए। आपने चलिए बैठे, ये पहले बोलना चाहिए। उसका आभार व्यक्त करते हुए चलिए बैठिए डॉक्टर वर्मा प्लीज। अभी मैंने नियम 56 में माननीय सदस्य संग्राम सिंह जी को, माननीय सदस्य डॉक्टर वर्मा जी को सुना। इनकी बातों से लगा ये कंफ्यूज्ड है और जो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, इन्होंने एक बात कही कि इनके समय में जो कुलपतियों की नियुक्ति होती थी वो पीडीए पे होती थी। इनके समय भी महामहिम नियुक्ति करती है, सब जानते हैं। महामहिम राज्यपाल नियुक्ति करते हैं और वर्तमान में जो महामहिम राज्यपाल है वो उस समय भी थी और उससे पहले जो राज्यपाल थे वो भी कहीं और से विशेष इनके से संबंध नहीं रखते थे। इसलिए इनका ये कहना कि इनके शासनकाल में नियुक्तियां हुई, नियुक्ति होती है कुलाधिपति के द्वारा। नए विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां सरकार करती है और पिछले जो 3 विश्वविद्यालय थे, अगर उनके नाम उठा कर देखें तो पीडीए का रिप्रेजेंटेशन उनमें है। एक अनुसूचित समाज से है, एक पिछड़े समाज से है, 3 में से 2 ऐसे हैं। इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सदन में, सिर्फ और कोई इनको बात आती नहीं। तीसरा कि वीसी के चयन में आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं होती, लेकिन फिर भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस हमारे मोटो आदर्श वाक्य को लेकर हमारे समय नियुक्तियां होती है और ये नियुक्ति करती है महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति जी। जहां तक दूसरा विषय है इसमें कि कार्य परिषद के चुनाव कराए जाने के लिए शासन के द्वारा समस्त विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जा चुका है और चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, इसलिए उसमें जो नियुक्तियां होती हैं उसके अंदर
उसके भी मामले वहां के कुलपति या कुलाधिपति के अंतर्गत होता है। जो आपकी चिंता है दोनों सदस्यों की, मैं उनको कुलाधिपति कार्यालय को संदर्भित करूंगा और उचित जांच कराकर निर्णय ले, ऐसा उनसे अनुरोध भी किया जाएगा। जहां तक शिक्षा के, उन्होंने कहा कि जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उस नियुक्तियों में भी चयन इनके पीडीए, जो इनका कथित पीडीए, उसके आधार पर नहीं होता। इस संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में शासन द्वारा सृजित पदों को भरे जाने हेतु विज्ञापन के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाता है और नियमानुसार उस चयन समिति में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग सभी के सदस्य नामित किए जाते हैं, जो कि चयन समिति में प्रतिभाग करते हैं और शिक्षकों के चयन की कार्यवाही में इन सदस्यों की उपस्थिति रहती है। तो इस प्रकार प्रक्रिया भी पारदर्शितापूर्ण है। इसलिए ये मैं इस पूरे विषय को चर्चा का विषय मानते हुए अग्राह्य करने का अनुरोध करता हूं। मैंने दोनों हो गया मैंने मंत्री जी का जवाब भी आ गया और नियम 56 के अंतर्गत अब इस विषय को अग्राह्य किया जाता है। श्री पंकज मलिक जी, हो गया वर्मा जी, हो गया ये विषय आ गई पूरी बात, मंत्री जी ने जवाब दे दिया, अग्राह्य किया जाता है इस विषय। श्री पंकज मलिक